Hello my dear friends and dear students, welcome back to my channel English with NK Prajapat. Today we are going to start a new lesson of the book Panorama class 12 subject English. The name of the lesson 6 is Trouble in Bohemia. Trouble in Bohemia का अर्थ होता है बोहेमिया संकट। बोहेमिया किसी सिटी का नेम है, वहाँ का संकट, वहाँ का कैसे संकट, ये सब हम एक छोटी सी इस कहानी की समरी में जानते हैं। और कहानी की समरी पढ़ने से पहले या जानने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेसन में देखे थे, इसमें भी देखेंगे, ताकि आपको जो भी रोल प्ले करेंगे कैरेक्टर्स उनके बारे में पहले से ही पता हो। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। मेन कैरेक्टर्स। सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है मिस आयरन एडलर। ये एक महिला है जो अ ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस, एक सुंदर अमेरिका की अभिनेत्री है। कौन? आयरन एडलर। सी फॉल्स इन लव विथ द किंग ऑफ बोहेमिया, और उस आयरन एडलर को बोहेमिया के राजा से प्यार हो जाता है। और यहाँ पर यही बोहेमिया और बोहेमिया का राजा। नेक्स्ट मेन कैरेक्टर है किंग ऑफ बोहेमिया, बोहेमिया का राजा। फॉल्स इन लव विथ एडलर, और उस बोहेमिया के राजा जिसका नाम नहीं आया है, केवल किंग आया है ओनली, और उसे एडलर से प्यार हो जाता है। ही वॉन्ट्स, अब ये राजा चाहता है लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स। उस राजा के कुछ पत्र और फोटोग्राफ थे जो किसके पास थे? आयरन एडलर के पास। बेक, वो वापस चाहता है फ्रॉम एडलर, उस महिला से, रिलेटेड टू हिम, जो उस राजा से संबंधित थे, वो लेटर और फोटोग्राफ वापस चाहता है। इस कहानी में ये एक मेन जो बात है उसी पर ये पूरी कहानी चलती रहेगी हमारी कंटिन्यू। फिर है इस कहानी का जो मिस एडलर के बाद अगर मेन कैरेक्टर कोई है तो वो है शेरलॉक होम्स। ये कौन होता है? और डिटेक्टिव या स्पी। डिटेक्टिव और स्पी का मतलब होता है जासूस। ये एक जासूस है इस कहानी में। ही इज हायर्ड बाय द किंग, और इस शेरलॉक होम्स को बोहेमिया का राजा हायर करता है, मतलब इसको किराए पर लेता है, अपना काम करवाता है। टू गेट द लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स बैक फ्रॉम एडलर, एडलर के पास जो फोटोग्राफ और लेटर्स थे उनसे, उस महिला से फोटोग्राफ और लेटर को निकलवाने के लिए राजा इसको हायर करता है, पैसे देकर उससे काम करवाता है, इस जासूस से। नेक्स्ट कैरेक्टर है द नरेटर, वक्ता, इस कहानी को कहने वाला, वर्णन करता, और जिसका नाम है वॉटसन। और ये कौन है? अ फ्रेंड ऑफ होम्स, इस डिटेक्टिव का एक फ्रेंड है ये वॉटसन। एंड हेल्प्स हिम, और ये वॉटसन उस डिटेक्टिव की मदद करता है टू गेट इन एडलर्स हाउस, उस महिला एडलर के घर में घुसने में ये मदद करता है शेरलॉक होम्स की। छोटा सा रोल है। एक और छोटा सा रोल आ रहा है, नाम आ रहा है, कोई मेन प्ले तो नहीं है, उसका रोल तो नहीं है, मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन। ये मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन वो हैं जो जिससे एडलर शादी कर लेती है। एन एडवोकेट, और ये वकील होता है, और मैरिज टू एडला, सॉरी यहाँ पर मैंने एडला लिख दिया है, एडलर है ये, आयरन एडलर से विवाह कर लेता है। ओके, ये हुए हमारे मेन कैरेक्टर्स। अब हम इसको, इस कहानी की एक ब्रीफ समरी समझ लेते हैं क्या होता है। मिस आयरन एडलर और किंग ऑफ बोहेमिया, ये दोनों एक अमेरिका के शहर वर्सोवा में मिलते हैं, और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ओके, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और स्टार्टिंग में शादी करने का डिसीजन करते हैं। लेकिन ये तो अब बोहेमिया का राजा रॉयल फैमिली से, शाही परिवार से संबंधित हैं, तो इस राजा के परिवार वाले एग्री नहीं हुए कि तुम एक राजा होकर एक एक्ट्रेस, कलाकार से शादी करो, ये हमारे फैमिली से मेल नहीं खाती हैं या सूटेबल नहीं होगा। तो राजा को मजबूरन उस एडलर को शादी करने से मना करना पड़ा, शादी के लिए मना करना पड़ा। तो एडलर ने कहा
कि नहीं, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ और आपसे ही शादी करूँगी, मना कर दिया। तो राजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर आयरन एडलर ने इस बोहेमिया का राजा को थ्रेट किया, धमकी दी कि अगर राजा ने उससे शादी नहीं की तो ये महिला जिसके पास कुछ लेटर्स थे और कुछ फोटोग्राफ्स थे, लेटर जो राजा ने उस महिला को लिखे थे, फोटोग्राफ्स जिसमें राजा और वो आयरन एडलर दोनों एक साथ दिख रहे हैं, वो जो उसके पास लेटर और फोटोग्राफ्स हैं वो किसको दिखा देगी? ये महिला जिस राजकुमारी से ये शादी करने जा रहा था राजा, उसको दिखा देगी, ये धमकी उसने दी। तो राजा डर गया। तो फिर उसने क्या किया कि क्यों ना मैं एक डिटेक्टिव हायर कर लूं, एक जासूस को हायर कर लूं जो मेरे लेटर और फोटोग्राफ उस महिला से निकलवा दे। फिर राजा उस शेरलॉक होम्स के पास गया जो एक जासूस था, जासूसी का काम करता था। उसके पास गया और उसे सारी बात बताई कि ये मेरी उस महिला से मुलाकात है और मैं उससे प्यार करता था लेकिन शादी नहीं कर सकता हूँ, और मेरे पास उसके पास मेरे कुछ महत्वपूर्ण फोटोग्राफ और लेटर हैं, मैं उससे लेना चाहता हूँ। तो शेरलॉक होम्स एग्री होता है कि ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा। तो उस समय के बाद ये शेरलॉक होम्स इस आयरन एडलर का पीछा करता है, उसके घर तक पहुंच जाता है और 2 बार अलग अलग अपने वेश बनाता है और पीछा करता है। पहली बार तो वो एक कैब ड्राइवर बनता है, टैक्सी चालक बनता है, टैक्सी चालक बनकर उस आयरन एडलर के बारे में संपूर्ण जानकारी लेता है। दूसरी बार एक प्रिस्ट, पुजारी बनता है और उस आयरन एडलर के बारे में सब कुछ जानकारी हासिल करता है, वो डिटेक्टिव का पूरा काम करता है। फिर एक बार शेरलॉक होम आयरन एडलर के घर के बाहर जाकर मूर्छित होने का, बेहोश होने का नाटक करता है, जिस पर वो महिला उसकी बेहोशी पर उस पर दया दिखाकर वो आयरन एडलर उसे अपने घर ले गई, महिला के घर पे ले गई और उस घर में वो घुस गया। उसके बाद उस घर में घुसने के बाद जो इसका फ्रेंड है ना वॉटसन, इसने उसकी थोड़ी सी मदद की। क्या किया मदद करने में? इस वॉटसन ने बाहर खड़े होकर उस आयरन एडलर के घर में जलते हुए कुछ कागज के टुकड़े फेंके, जिस पर शेरलॉक होम्स ने चिल्ला चिल्ला कर कहा घर में आग लग गई है, आग लग गई है। तो इस पर वो आयरन एडलर दौड़ते हुए आई, कहाँ है आग, कहाँ है आग, और दौड़ती दौड़ती उस स्थान पर दौड़ी जहां पर लेटर और फोटोग्राफ उसने घर में छुपाए हुए थे, उसकी तरफ दौड़ी। निकाला तो नहीं, क्योंकि पता चल गया कुछ कागज के टुकड़े जले हैं, आग बड़ी नहीं है। निकाला तो नहीं, लेकिन वो उस दिशा की तरफ भागी जिस दिशा में वो लेटर और फोटोग्राफ पड़े थे। तो शेरलॉक होम्स को यहाँ पर पता चल गया कि हो ना हो उस दीवार में, गुप्त स्थान में ये लेटर एंड फोटोग्राफ्स पड़े हैं। उससे पहले शेरलॉक होम्स ने खूब कोशिश कर ली थी, उसकी जासूसी करवा ली, पुलिस से उस महिला की चेकिंग करवा दी, फिर भी वो फोटोग्राफ्स एंड लेटर्स मिले ही नहीं उसके पास। तो इस तरह से उसने ढूंढ लिए। तो फिर दूसरे दिन ये शेरलॉक होम्स वापस जाता है उस महिला के घर, और उसी बीच एक बात ये पता चल जाती है कि उस महिला आयरन एडलर ने अपने वकील गॉडफ्रे नॉर्टन से विवाह कर लेती हैं, वो उससे शादी कर लिया। ये एक नई बात उसे पता चल जाती है। और जब शेरलॉक होम्स उसके घर क्या करने जाता है, वो लेटर्स एंड फोटोग्राफ लेने जाता है, तो देखता है कि पूरा घर खाली था, केवल लेटर और फोटोग्राफ वहाँ पर पड़े थे और जिसमें एक पत्र भी लिखा था। और उस आयरन एडलर ने क्या कहा था कि अब मुझे इन लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने शादी कर ली है और मुझे राजा के धन की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ मेरे पति के साथ जो मुझे बहुत ही प्यार करता है। ये शॉर्ट स्टोरी है जिसमें बताया गया है शेरलॉक होम्स ने बहुत ही होशियारी की थी, अपनी चाल ट्रिक्स अपनाई थी, लेकिन वो महिला उससे भी आगे थी। यानी शेरलॉक होम्स उस महिला की जासूसी कर रहा है इस कहानी में, लेकिन उसे पता नहीं है वो महिला आयरन एडलर उस खुद शेरलॉक होम्स की जासूसी कर रही है। तो ये नहले पे देला हुआ इस कहानी पर। तो एक डिटेक्टिव से रिलेटेड, जासूसी से संबंधित एक छोटी सी कहानी है। अब इसे हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। व्हेनेवर शेरलॉक होम्स स्पोक ऑफ आयरन एडलर, जब कभी भी शेरलॉक होम्स
आयरन एडलर के बारे में बात करता है, इट वॉज इन टर्म्स ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट, तो वो बड़े सम्मान के साथ उसके बारे में बात करता है। सी वॉज ऑलवेज द वुमन, वो हमेशा से ही एक सम्माननीय महिला रही उसके लिए। यहाँ पर वुमन का मतलब यहाँ पर सम्माननीय महिला। दिस डिड नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि ही वॉज इन एनी वे सेंटिमेंटल अबाउट हर, कि उसके बारे में वो भावुक है। बट थ्रू आउट हिज लॉन्ग करियर, लेकिन उसके यानी शेरलॉक होम्स के लंबे जीवन के दौरान आयरन एडलर हैड बीन वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स, आयरन एडलर वो महिला कुछ लोगों में से एक थी, हु हैड प्रूवन, जिसने साबित किया, टू बी जस्ट एज क्लेवर एज शेरलॉक होम्स हिमसेल्फ, उस महिला ने भी शेरलॉक होम्स के समान अपने आप को चतुर साबित किया। एनीवे, ये कौन? वॉटसन इस कहानी को नरेट कर रहा है। एनीवे, आई वॉज इन होम्स अपार्टमेंट, वॉटसन कहता है कि मैं होम्स के घर पर था। वन डे वेन अ टाल हैंडसम मैन, एक दिन जब एक लंबा खूबसूरत व्यक्ति, ड्रेस्ड इन ए यूनिफॉर्म ऑफ फॉरेन कंट्री, जिसने एक विदेश की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो केम टू सी हिम, उस होम्स से मिलने आया। द मैन वॉर अ मास्क, और जो मिलने आया जो आदमी था, जो दिखने में लंबा खूबसूरत था, वो मास्क लगाए हुए था अपने चेहरे पर, एंड प्रिटेंडेड टू रिप्रेजेंट अ सेकेंड पर्सन, और उसने बहाना बनाया किस प्रतिनिधित्व करने का ऑफ ए सेकेंड पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति का, यानी उसने कहा कि मैं कोई अन्य व्यक्ति हूँ, फला फला व्यक्ति हूँ। बट होम्स सून रिकॉग्नाइज द मैन, लेकिन शेरलॉक होम्स ने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया, एंड एड्रेस्ड हिम एज योर मैजेस्टी, और पहचानते ही उसे किस नाम से संबोधित किया? महाराज। योर मैजेस्टी का मतलब महाराज, बोहेमिया का राजा था, इसलिए होम्स ने उसको महाराज कहकर संबोधित किया। एंड द फेलो देन एडमिटेड दैट ही वॉज द किंग ऑफ बोहेमिया, और उस व्यक्ति ने जो वेश बदलकर मास्क लगाकर आया था, उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ, वह बोहेमिया का राजा है। ही हैड कम, वो आया था, ही सेड, उसने कहा, टू आस्क शेरलॉक होम्स हेल्प, शेरलॉक होम्स की मदद लेने के लिए वह राजा आया था। इन अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में एक मदद लेने आया था। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, 5 years अर्लियर, 5 वर्ष पहले, बिफोर ही हैड बिकम किंग, उसके राजा बनने से पहले, यानी जब किंग बोहेमिया का राजा नहीं बना, उससे 5 साल पहले, ही हैड बीन इन वर्सोवा, वो वर्सोवा में गया था, ऑन ए विजिट, किसी यात्रा पर, एंड हैड फॉलन इन लव विद द ब्यूटीफुल अमेरिकन एक्ट्रेस मिस आयरन एडलर, और वहाँ गया घूमने के लिए, तो राजा को वहाँ पर एक सुंदर अमेरिका की अभिनेत्री मिस आयरन एडलर से प्यार हो गया। आई वॉज क्राउन प्रिंस एट द टाइम, ही एक्सप्लेन, अब राजा शेरलॉक होम्स के सामने कह रहा है, सब बातें स्पष्ट कर रहा है कि मैं उस समय राजकुमार था जब मुझे उससे प्यार हुआ, एंड आई वॉज यंग, और मैं युवा भी था। शॉर्टली आफ्टर, और उसके कुछ समय बाद, आई बिकेम अ किंग, मैं एक राजा बन गया। आयरन एडलर वॉज नॉट ऑफ रॉयल ब्लड, और आयरन एडलर जो थी वो महिला, वो शाही परिवार की नहीं थी। रॉयल ब्लड का अर्थ यहाँ पर शाही परिवार। माई फैमिली एंड द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट फाउंड आउट अबाउट द मैटर एंड नेचुरली इंसिस्टेड दैट आई मस्ट गिव मिस आयरन एडलर अप, और मेरे परिवार के लोगों ने, और सरकार, जो मेरे प्रशासन, मेरे राजा के जो मतलब राज्य के जो बड़े मंत्री थे, अधिकारी थे, उन्होंने देखा कि इस मामले में देखा, और उन्होंने स्वाभाविक रूप से मेरे ऊपर जोर दिया कि मुझे आई मस्ट गिव मिस एडलर अप, मुझे मिस एडलर को छोड़ना होगा। गिव अप, छोड़ना, त्यागना। आई लव्ड हर डीपली, अब राजा कह रहा है मैं उससे अत्यधिक प्यार करता हूँ, बट माई फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी वॉज नेचुरली टू माई कंट्री, लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी मेरे राष्ट्र के प्रति है। द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट ही वॉज नाउ अबाउट टू मैरिड टू ए प्रिंसेस, और राजा ने फिर आगे कहना जारी रखा कि अब वो एक राजकुमारी से विवाह करने वाला है। वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोस के एक राष्ट्र की राजकुमारी से विवाह करने वाला है। एंड दैट आयरन एडलर हु वॉज स्टिल अपरेंटली इन लव विथ हिम, और जो वो आयरन एडलर हैं वो अभी भी स्पष्ट रूप से उस राजा से प्यार करती थी। हैड सेड, उस महिला ने, आयरन एडलर ने कहा, दैट की सी वॉज गोइंग टू राइट टू प्रिंसेस,
कि वो उस राजकुमारी को जिससे राजा विवाह करने वाला है उससे एक पत्र लिखेगी एंड टेल हर ऑल, और उसे खुद के और राजा के बारे में जो प्रेम संबंध है उसको सब बता देगी। ये धमकी उस आयरन एडलर ने राजा को दी। तो शेरलॉक होम्स राजा को क्या कहता है, इज इट मनी मिस एडलर वांट्स, आस्क्ड होम्स। होम्स ने पूछा क्या वो एडलर जो महिला है वो धन चाहती है क्या तुमसे, ब्लैकमेल कर रही है क्या। हेवंस नो, नहीं ऐसा नहीं है, सेड द किंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सी इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, वो इस प्रकार की महिला नहीं है। सी सिंपली इंसिस्ट दैट, वो तो साधारणतया जोर दे रही है कि सी स्टिल लव्स मी, कि वो अभी भी मुझसे प्यार करती हैं, एंड सी रिफ्यूज टू लेट मी मैरी समवन एल्स, और वो मुझे इनकार करती हैं या मुझे दूसरे किसी अन्य महिला से विवाह करने से अभी भी मुझे रोकती हैं। बस वो इतना चाहती हैं कि मैं उससे शादी करूं। I suppose she has some letters of yours, but we can prove that they are false, said Holmes. अब शेरलॉक होम्स ने क्या कहा राजा से कि मुझे लगता है उसके पास तुम्हारे कुछ लेटर्स हैं, पत्र हैं, बट वी कैन प्रूव दैट दे आर फॉल्स, लेकिन हम साबित कर देंगे कि वे पत्र जो उस महिला के पास हैं, जो आपने लिखे हैं राजा साहब, वो गलत हैं। हम साबित कर देंगे उसके पास झूठे पत्र हैं। तो राजा ने क्या कहा, दे आर रिटन ऑन माई ओन प्राइवेट पेपर्स, के वे पत्र मैंने अपने निजी कागज पर लिखे हैं, एंड इन माई ओन हैंड राइटिंग, और मेरे स्वयं की हैंड राइटिंग में लिखे हैं। सी ऑल्सो हैज माई फोटोग्राफ, और उस महिला के पास मेरा एक फोटोग्राफ भी है। वी कैन प्रूव, हम साबित कर सकते हैं, दैट द पेपर वॉज स्टोलन, के पेपर चुरा लिया गया, एंड दैट योर हैंड राइटिंग वॉज कॉपीड, और तुम्हारी हैंड राइटिंग को नकल की गई किसी के द्वारा। ये साबित कर देंगे हम, लोगों को कह देंगे आपका कागज किसी ने चुरा लिया पेपर, और आपकी हैंड राइटिंग की कॉपी करके उससे पत्र लिखे, ऐसा कह देंगे। एनीवन कैन बाई योर फोटोग्राफ, और जहाँ तक तुम्हारी फोटोग्राफ की बात है वो तो कोई भी खरीद सकता है, कोई भी रख सकता है, वो महिला क्या चीज़ है। तो राजा ने कहा, अनफॉर्चुनेटली सी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, सेड द किंग। राजा ने कहा, दुर्भाग्यवश वो महिला और मैं एक ही फोटो में साथ साथ हैं, कैसे गलत साबित करेंगे हम। दैट इज क्वाइट डिफरेंट, सेड होम्स। होम्स ने कहा, यह बिल्कुल अलग बात है। हैव यू ट्राइड टू गेट द फोटोग्राफ्स फ्रॉम हर, क्या आपने कभी प्रयास किया है उससे फोटोग्राफ निकलवाने का, इन एनी वे, किसी तरीके से, क्या आपने कभी प्रयास किया है उससे फोटोग्राफ निकलवाने का। आई हैव हैड द पुलिस एग्जामाइन हर अपार्टमेंट, मैंने उसके घर पर पुलिस जांच करवा दी। आई हैव हैड हर स्टॉप, और मैंने उसे रुकवाया, ऑन द स्ट्रीट, गली में, एंड ऑल्सो वाइल ट्रेवलिंग, और यात्रा करते समय भी उस महिला को रुकवाया। बट नथिंग हैज़ बीन फाउंड इन हर पॉकेट बुक, लेकिन उसकी पॉकेट बुक में कुछ नहीं मिला, और इन हर ट्रेवलिंग बैग्स, और ना ही उसकी यात्रा करने वाले थैले में कुछ मिला। यू सी, तुम जानते हो मिस्टर होम्स, नॉट ओनली इज आयरन एडलर अ ब्यूटीफुल वुमन, के आयरन एडलर न केवल एक सुंदर महिला है, बट सी इज अ क्लेवर एंड हाईली इंटेलिजेंट एज वेल, लेकिन साथ ही साथ वो चतुर और उच्च बुद्धिमान भी हैं वो महिला। होम्स ऑब्टेन्ड ऑल द एडिशनल इंफॉर्मेशन ही कुड फ्रॉम द किंग, होम्स ने सारी अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त कर ली राजा से, जो भी वो प्राप्त करना चाहता था। एंड द नेक्स्ट डे लेफ्ट होम अर्लियर, और उसने अगले दिन होम्स ने अपने घर से जल्दी निकला। आई हैपन टू मीट हिम, मैं यानी लेखक कह रहा है, नरेटर कह रहा है वॉटसन, कि मैं उससे मिला, डेट नाइट, उस रात को, आउटसाइड आवर हाउस, हमारे घर के बाहर, जस्ट एज ही वॉज गेटिंग होम, ठीक जब वो घर जा रहा तो हम दोनों मिले। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, मैं उससे पहचाना ही नहीं, रिकॉग्नाइज पहचानना नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, बिकॉज सी वॉज डिस्गाइज्ड एज एन ओल्ड कैब, क्योंकि उसने अपना वेश बनाया हुआ था किसके रूप में, एक कैब ड्राइवर, टैक्सी चालक के रूप में, और मैं पहचाने नहीं अपने दोस्त को। इट सीम्स दैट ही हैड स्पेंड ऑल डे इन एंड अराउंड आयरन एडलर्स होम, ऐसा लगता था कि उसने पूरा दिन आयरन एडलर के घर के चारों ओर बिताया, टॉकिंग विथ अदर कैब ड्राइवर्स, दूसरे टैक्सी चालकों के साथ बातें करते हुए, एंड विथ एनीबडी हु सीम टू नो एनीथिंग अबाउट मिस एडलर, और किसी अन्य के साथ उसने दिन बिताया जो आयरन एडलर के बारे में कुछ जानता था। ही हैड सीन हर पर्सनली, और वह उस होम्स ने उस महिला को पर्सनली देखा था या मिला था, बाई वन मीन्स और अनदर,
और कैसे भी करके हैड इवन टॉक्ड विथ हर, और कैसे भी करके होम्स ने उससे बात भी कर ली। शी इज ऑल दैट द किंग सेज शी इज एंड मोर। शी इज ऑल द किंग सेज, राजा ने जो उस महिला के बारे में कहा वो हैं, उससे भी ज़्यादा वो होशियार है वास्तव में। ही सेड शी इज़ अ ब्यूटीफुल वुमन, वो एक सुंदर महिला है। होम्स कह रहा है किसके बारे में? एडलर के बारे में। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड अ सरप्राइजिंग फैक्ट, और मुझे एक आश्चर्यचकित करने वाला फैक्ट भी पता चला है। आयरन एडलर गॉट मैरिड एट 5 o'clock टुडे, और आज ही मुझे पता चला है कि आज 5 बजे आयरन एडलर ने विवाह कर लिया है टू ए मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, एक गॉडफ्रे नॉर्टन नामक व्यक्ति से, प्रीवियसली हर लॉयर, जो पहले उसका वकील था, लॉयर था। आई डिड नॉट नो वेदर दिस मेक्स द मैटर मोर सिंपल, मुझे नहीं पता चल रहा है कि इससे, यानी एडलर ने एक वकील से शादी कर ली, इससे ये मामला और सरल हो जाएगा या मोर कॉम्प्लिकेटेड, और जटिल हो जाएगा। ऑल्दो शी हरसेल्फ इज एन ऑनरेबल पर्सन, हालांकि वो महिला खुद एक सम्माननीय महिला है। हु नोज व्हाट एडवांटेज हर हस्बैंड, के वो जानती थी कि क्या फ़ायदे उसका पति जो वकील हैं, अ लॉयर, में सी इन द फोटोग्राफ्स ऑफ हर, उसके फोटोग्राफ में उसने क्या फ़ायदा देखा होगा। एंड द किंग ऑफ बोहेमिया टेकन टुगेदर, और उस लड़की, महिला और बोहेमिया के राजा के जो फोटोग्राफ हैं उसमें पता नहीं उस वकील ने क्या फ़ायदा देखा जो उससे विवाह किया, ये मुझे पता नहीं चल रहा। वी मस्ट गेट द फोटोग्राफ बाई ऑल मीन्स, अब हमें कैसे भी करके उन फोटोग्राफ को निकलवाना है, लेना है, प्राप्त करना है। आई एम श्योर द फोटोग्राफ्स इज इन हर होम, और मुझे पक्का विश्वास है कि फोटोग्राफ हो ना हो आयरन एडलर के घर पर ही हैं। टुमारो वॉटसन, अब देखो ये होम्स है ना, अपने फ्रेंड वॉटसन का नाम ले रहा है, यहीं से पता चल रहा है कि वॉटसन इस कहानी का नरेटर है और लेखक का फ्रेंड भी है। और कह रहा है कल वॉटसन यू मस्ट हेल्प मी, तुम मेरी मदद करोगे, टू गो देयर एंड गेट इट, वहाँ जाने में, आयरन एडलर के घर जाने में और उन लेटर को प्राप्त करने में। वाइल होम्स वॉज टेलिंग मी दिस, जब होम्स मुझसे ये सब कह रहा था, वी स्टूड एट द फ्रंट डोर, हम सामने वाले दरवाजे पर खड़े थे। अ यंग मैन इन अ लॉन्ग ओवरकोट पास्ट द स्ट्रीट, एक युवा व्यक्ति ओवरकोट पहने हुए उस गली से गुजरा। ओवरकोट मतलब होता है लंबा, घुटनों तक लंबा जो कोट होता है वो पहने हुए वहाँ से निकला। नोट करें इस लाइन को। और वो निकलते निकलते शेरलॉक होम्स से क्या कह रहा है? गुड नाइट शेरलॉक होम्स सेड द यंग मैन, वो निकलता हुआ युवा व्यक्ति कहता है शेरलॉक होम्स गुड नाइट। और उधर शेरलॉक होम्स ने कैब ड्राइवर का वेश बनाया हुआ है जिसको वॉटसन ने भी नहीं पहचाना और उस अजनबी युवा व्यक्ति ने पहचान लिया। तो इस पर शेरलॉक होम्स क्या कह रहा है? नाउ हु द डेविल कुड हैव रिकॉग्नाइज मी इन दिस डिस्गाइज, अब ये कौन शैतान है जो मुझे इस वेश में भी पहचान लिया? सेड होम्स, होम्स ने कहा दैट वॉइस ऑल्सो साउंड सिमिलर, और उसने कहा ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है। एनीवे द नेक्स्ट डे 5 o'clock इन द आफ्टरनून होम्स, अगले दिन 5 बजे दोपहर में होम्स नाउ डिस्गाइज एज ए प्रीस्ट, अब उसने दूसरा वेश कैसा बनाया? पुजारी के रूप में। वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ आयरन एडलर्स होम, और वो आयरन एडलर के घर के सामने घूम रहा था। वेन मिस आयरन एडलर अराइव्ड, और जब मिस आयरन एडलर पहुंची फ्रॉम हर डेली राइड, अपने रोजाना की राइड सवारी करके इन द पार्क, पार्क में घूमने जाती हैं, वापस आई जैसे घर के पास। एज सी स्टेप्ड आउट ऑफ हर कैब, जैसे ही उसने टैक्सी से बाहर कदम रखा, होम्स प्रिटेंड टू फेंड, होम्स ने मूर्छित होने का बहाना बना दिया उसके सामने जाकर। सेवरल पीपल केम टू हेल्प हिम, अनेक लोग उसकी मदद करने आए। एंड मिस एडलर फाइनली टोल्ड देम, और मिस एडलर ने अंत में सब लोगों से कहा टू कैरी हिम इन टू हर लिविंग रूम, के इस व्यक्ति को मेरे बैठक कमरे में ले चलो। एज होम्स एंड हेड डायरेक्टेड, जैसा कि होम्स ने निर्देश दिया था। आई स्टूड वेटिंग ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम इन द गार्डन, नरेटर कह रहा वॉटसन कि इस पूरे दौरान मैं गार्डन में खड़ा था जैसे मुझे कहा गया था। जस्ट आउटसाइड द लिविंग रूम विंडो, उस बैठक कमरे की खिड़की के जस्ट बाहर। एंड एट ए सिग्नल फ्रॉम होम्स इनसाइड, और जैसे ही अंदर की तरफ से होम्स से मुझे कोई सिग्नल मिला। आई थ्रू सम लाइटेड पीस ऑफ पेपर, तो मैंने कागज के कुछ जलते हुए टुकड़े अंदर फेंक दिए। इनटू द रूम,
कमरे में, थ्रू द विंडो, खिड़की से। देयर वॉज ए क्राई ऑफ फायर फायर, और जैसे ही कागज के जलते हुए टुकड़े अंदर फेंके तो आग आग के चिल्लाने की आवाज हुई। फ्रॉम वन ऑफ द सर्वेंट्स, एक नौकर ने आग आग की आवाज की उसने। एंड देन आई डिसअपियर्ड, और फिर मैं वहां से गायब हो गया। कौन कह रहा है? वो जो बाहर खड़ा वॉटसन। सेवरल आवर्स लेटर होम्स अराइव्ड होम, अनेक घंटों बाद होम्स अब घर आया। एंड क्वाइट प्लीज्ड, बिल्कुल प्रसन्न, विथ हिमसेल्फ, अपने आप से, एंड विद द सेटिस्फैक्टरी वे, और बड़े ही संतुष्टि भरे तरीके से, एवरीथिंग हैड टर्न आउट, जो कुछ भी हुआ था उससे वो संतुष्ट था। और घर आकर कहता है, इट इज़ एन ओल्ड ट्रिक वॉटसन, ही सेड, उसने कहा ये एक पुरानी चाल है, मेरी ट्रिक है, बट इट वर्क जस्ट एज आई एक्सपेक्टेड, लेकिन ये चाल वैसे ही काम कर गई जैसे मुझे उम्मीद थी। व्हेन समवन क्राइड फायर, जब घर में कोई चिल्लाया, नौकर चिल्लाया आग आग, तो आयरन एडलर रैन, तो आयरन एडलर दौड़ी। ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली, लगभग स्वचालित रूप से, अपने आप दौड़ी। टू गेट द वन थिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इन द हाउस, द फोटोग्राफ, घर में रखी हुई सबसे महत्वपूर्ण चीज लेने के लिए दौड़ी। और वो कौन सी थी? फोटोग्राफ, जिसमें आयरन एडलर और उस राजा की साथ में फोटो थी। इट इज हिडन इन ए सीक्रेट प्लेस, यह एक गुप्त स्थान पर छुपी हुई थी। इन वन ऑफ द वॉल्स, एक दीवार में। सी डिड नॉट रिमूव द फोटोग्राफ, और उस महिला ने वो फोटोग्राफ नहीं हटाया। बिकॉज व्हेन सी सा दैट, जब उसने देखा, द फायर वॉज ओनली ए मैटर ऑफ ए फ्यू बर्निंग पेपर्स, के आग तो केवल कुछ कागज के टुकड़ों के जलने की है। सी स्टॉप, वो रुक गई। बट सी डिड ऑल दैट वॉज नेसेसरी, लेकिन उस महिला ने वो सब कुछ कर दिया जो आवश्यक था। टू शो मी, मुझे दिखाने के लिए, एग्जैक्टली वेयर द फोटोग्राफ्स इज हिडन, के बाद वो जगह जहाँ पर फोटोग्राफ छुपे हुए थे। टुमारो वी सेल गो, कल हम जाएंगे, देयर, वहाँ पर, विद द किंग, राजा के साथ, एंड विद सेवरल पुलिसमैन, साथ में अनेक सारे पुलिसमैन भी ले जाएंगे। टू गेट द फोटोग्राफ, और जाकर वहाँ से फोटोग्राफ ले लेंगे। द नेक्स्ट डे हाउएवर व्हेन होम्स वेंट टू मिस एडलर्स हाउस, अगले दिन होम्स एडलर के घर गया। ही हैड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉक्स ऑफ हिज लॉन्ग कैरियर, तो वहाँ जाने पर उसके जीवन का सबसे बड़ा एक झटका उसे लगा, आश्चर्य हुआ। देयर वॉज नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं था। मिस आयरन एडलर एंड ऑल हर सर्वेंट हैड अपैरेंटली गॉन अवे, एडलर और उसके सारे नौकर स्पष्ट रूप से वहाँ से चले गए। होम्स वेंट एट वंस, होम्स तुरंत गया। टू द सीक्रेट प्लेस, उस गुप्त स्थान की तरफ। इन द वॉल, जो दीवार में था। द फोटोग्राफ वॉज देयर, फोटोग्राफ वहाँ पर थे। बट देयर वॉज दिस मैसेज विथ इट, और उस फोटोग्राफ के साथ एक संदेश भी था। इट रीड, और उस संदेश रूपी क्या था? एक लेटर था। और उस लेटर में क्या लिखा हुआ है? डियर शेरलॉक होम्स। ये लेटर अब कौन छोड़कर गया यहाँ पर? मिस आयरन एडलर। किसके लिए? राजा के लिए नहीं, शेरलॉक होम्स के लिए, जो अपने आप को बहुत होशियार समझता है, उसके लिए। डियर शेरलॉक होम्स, प्रिय शेरलॉक होम्स, आई हैड बीन टोल्ड दैट, मुझसे कहा गया था, द किंग वुड प्रॉपरली गो टू यू फॉर हेल्प, मुझे बता दिया गया था पहले से ही कि राजा जो है वो तुम्हारे पास मदद के लिए जाएगा शायद। इन गेटिंग द फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए। दस आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू एनी डे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि कभी तुम आओगे, मुझसे मिलोगे। फर्स्ट आई रिकॉग्नाइज योर डिस्गाइज एज ए केप, सबसे पहले मैंने तुम्हारे उस वेश को पहचान लिया जब तुमने किसका रूप धरा हुआ था? केब ड्राइवर का। एंड देन फॉलोड यू, और तुम्हारा पीछा किया। टू योर अपार्टमेंट, तुम्हारे घर तक। जस्ट टू मेक श्योर इट वॉज यू, निश्चित करने के लिए कि तुम ही थे वो। आई वॉज यंग मैन, मैं ही वो युवा व्यक्ति हूँ। हु पास इन द स्ट्रीट, जो गली में गुजरा था। स्पोक टू यू, तुमसे बोला था। याद है ना आपको, जब उसने कैब ड्राइवर बनकर पहला दिन बिताया था और घर के पास वॉटसन से बात कर रहा था, तो एक युवा आदमी बड़ा कोट पहने हुए निकला था और गुड नाइट कहा था। तो शेरलॉक होम्स ने क्या कहा था? ये कौन है जो मुझे इस वेश में पहचान गया? वो और कोई नहीं, आयरन एडलर थी, जो खुद होम्स की जासूसी कर रही थी। डोंट फॉरगेट दैट, भूलो मत। आई टू एम एन आर्टिस्ट, मैं खुद एक कलाकार हूँ। यस्टरडे आई ऑल्सो रिकॉग्नाइज योर लिटिल ट्रिक, कल भी मैंने तुम्हारी छोटी सी चाल पहचान ली थी। ऑफ गैनिंग, आने की, प्राप्त करने की। एंट्रेस, प्रवेश। टू माई हाउस, मेरे घर में तुम आना चाहते थे, ये चाल भी पहचान गई। एंड फोर्सिंग मी टू शो यू, और मुझे तुम जो मजबूर कर रहे तो दिखाने के लिए। वेयर द फोटोग्राफ वॉज हिडन, कहाँ पर फोटोग्राफ छुपे हुए हो, ये भी मुझे पता चल गया। बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ, लेकिन ये फ़ोटो अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
द फोटोग्राफ इज़ हियर फॉर यू, ये फोटोग्राफ अब तुम्हारे लिए है, ले लो। आई एम मैरिड नाउ टू ए मैन, अब मैं शादीशुदा हूँ और मैंने शादी कर ली है एक ऐसा आदमी से, मच बेटर देन द किंग, जो राजा से बेहतर हैं। एंड वी हैव गॉन अवे टुगेदर, और हम दोनों यहाँ से चले गए हैं। माई हस्बैंड लव्स मी डीपली, मेरे पति मुझसे अत्यधिक प्यार करते हैं। एंड आई एम इन लव विथ हिम, और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, आई हैव नो नीड ऑफ द फोटोग्राफ एनी लॉन्गर, अब मैं आप तुम्हें स्पष्ट कह देती हूँ कि मुझे इस फोटोग्राफ की और ज़रूरत नहीं है अब। योर ट्रूली आयरन एडलर, आयरन एडलर के सिग्नेचर। तो ये वो छोटी सी कहानी है जिसमें शेरलॉक होम्स को एक डिटेक्टिव बताया गया है होशियार, लेकिन आयरन एडलर उससे भी होशियार पड़ी। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये हुआ हमारा लेसन नंबर 6। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।